एसेट्स। अच्छा, कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एसेट्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है, एक परफॉर्मिंग एसेट्स और दूसरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, इनको भी हमने कल अच्छे तरीके से समझा। पॉइंट क्या सीखा था कि जो परफॉर्मिंग एसेट्स है उनकी इनकम को इनकम कौन सी, इंटरेस्ट की इनकम को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्रूअल बेसिस पर क्रेडिट करेंगे, जबकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनकी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में कैश बेसिस पे जाएगी। एक इलस्ट्रेशन, एक अनसोल्ड क्वेश्चन हमने किया था कल, और कल एक थ्योरी का पार्ट भी हमने डिस्कस किया था कि परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं। और आज देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ creating provision for doubtful debts। अच्छा, डाउटफुल डेब्ट्स के प्रोविजन बनाने के लिए हमने एसेट्स का क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो मैं आपको एक बात समझा दूं, लाइक पीबीडी का एडजस्टमेंट हम क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। पीबीडी का एडजस्टमेंट हम क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमको क्वेश्चन में ये दे रखा होता था कि हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, 5% बनाना है, 10% बनाना है। ये कैसे एस्टिमेट करते हैं अपन, कैसे पता लगाते हैं कि हमको 5% प्रोविजन बनाना है या 10% प्रोविजन बनाना है, बताइएगा। लाइक 11th क्लास से ही हम पीबीडी का एडजस्टमेंट करते हुए आए हैं ना, हाँ या ना। तो कैसे पता लगता है शशांक कि हमें 5% प्रोविजन बनाना है या 10% प्रोविजन बनाना है, कैसे पता लगेगा, हम कैसे डिसाइड करें? यस बोलो पुनीत। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए हमें प्रोविजन बनाना है, और 11th क्लास से ही हम पढ़ते हुए हैं। ऐसे नहीं कि कहीं छूट गया, 11th में भी हमने पीबीडी को समझा था, 12th में भी आ ही जाता था पीबीडी का पॉइंट, पार्टनरशिप में हमने कई जगह पढ़ा है, राइट। फर्स्ट ईयर में भी कहीं ना कहीं आ ही जाता था पीबीडी का पॉइंट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये कह रखा था क्वेश्चन में कि आपको एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है, 5% बनाना है, 10% बनाना है। तो वो कैसे डिसाइड होता है प्रैक्टिकली? हाँ, इसके पिछले वाले साल में कितना पैसा डूबा था भाई, हमने मान लो 10 लाख का माल बेचा, 50,000 डूब गया था, तो एक एस्टिमेट पता लग जाता है कि आपका जो सेल्स है उस पे 5% या डेटर के क्लोजिंग बैलेंस पे 5% क्या होता है, आपका पैसा डूब जाता है, बैड डेट्स हो जाता है, हाँ या ना। तो आप एक एस्टिमेशन पता कर लेते हैं पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि फ्यूचर में आपका इतना बैड डेट्स होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन? लेकिन बैंकिंग कंपनीज में ये जो रेट्स हैं ये आरबीआई की गाइडलाइन में डिसाइडेड है। प्लीज, ये पर्सन टू पर्सन या बैंक टू बैंक वेरी नहीं करेगा। बात समझ में नहीं कि ये बैंक अलग रेट से बना रहा है, वो बैंक अलग रेट से बना रहा है। आपको सभी बैंकिंग कंपनीज के लिए एक जैसी रेट डिसाइडेड है, और ये सारी की सारी रेट कहां डिसाइडेड है बेटा, कहां डिसाइडेड है? आरबीआई की गाइडलाइंस में डिसाइडेड है। तो क्या क्लासिफिकेशन है और क्या रेट है देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला बेटा यहां पे, ऑल परफॉर्मिंग एसेट्स आर treated as all performing assets are treated as आप जितनी भी परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको कैसे ट्रीट करेंगे, एज स्टैंडर्ड एसेट्स। क्या ट्रीट करेंगे बेटा आप? स्टैंडर्ड एसेट्स ट्रीट करेंगे बेटा उसको। क्या ट्रीट करेंगे? स्टैंडर्ड एसेट्स। कोई कंफ्यूजन? सारी परफॉर्मिंग एसेट्स क्या ट्रीट की जाएंगी? स्टैंडर्ड एसेट्स। ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया। व्हेन एसेट्स बिकम, यहां पे 2 कॉलम के लिए जगह छोड़ना बेटा, 2 कॉलम के लिए जगह छोड़ना, मतलब अगर आप नोट कर रहे हैं मैं रेट लिखवाऊंगा आगे, ठीक है, राइट शशांक।
व्हेन एसेट्स बिकम एनपीए, अगर जैसे ही एसेट्स क्या हो जाती है, एनपीए हो जाती है, इट ट्रीटेड एज, हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, अब क्या ट्रीट करेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलेंगे। बात समझ में आई नहीं आई, क्या बोलेंगे, अब नाम चेंज कर दिया उसको, मतलब सीधी सी बात है, जैसे जैसा पैसा पुराना होता जा रहा है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पुराना होता जा रहा है, वैसे वैसे उसका नाम क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, सब स्टैंडर्ड हैव रिमेन फॉर 1 ईयर। अब ये सब स्टैंडर्ड भी कितने साल के लिए रहती बेटा, 1 साल तक उसका नाम सब स्टैंडर्ड रहेगा, 1 साल तक उसका नाम क्या रहेगा। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर इट इज ट्रीटेड एज डाउटफुल, उसको डाउटफुल ट्रीट करेंगे अपन, क्या ट्रीट करेंगे बेटा, डाउटफुल एसेट ट्रीट करेंगे। और डाउटफुल में यहां पर 3 कैटेगरीज बता दी गई हैं, डाउटफुल अप टू 1 ईयर, अप टू 1 to 3 ईयर, और मोर देन 3 ईयर। 1 साल तक डाउटफुल, 1 से लेके 3 साल तक डाउटफुल, और 3 साल से ज्यादा की डाउटफुल एसेट्स हैं। दैट मींस यहां पर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता जा रहा है बेटा, पुराना होता जा रहा है। और फाइनली हम उसको क्या बोलते हैं, लॉस एसेट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, लॉस एसेट्स। अब आरबीआई के गाइडलाइंस में ये जो प्रोविजंस दे रखे हैं, प्रोविजंस की जो रेट्स दे रखी है, वो क्या क्या दे रखी है, देखिएगा 0.40%, ये रेट ऑफ प्रोविजंस, रेट ऑफ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हाँ, सब स्टैंडर्ड पे क्या रेट है बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, इस पे 25%, फिर नेक्स्ट 40%, फिर नेक्स्ट 100% आपको प्रोविजन बनाना बेटा। और लॉस एसेट पर भी आपका प्रोविजन क्या होगा, 100% होगा बेटा। कोई दिक्कत, ये रेट्स आपको डिसाइडेड है, रेट आपके पहले से डिसाइडेड है, ये आपको रेट्स बनानी है बेटा। लेकिन एक छोटा सी बात और आती है यहाँ पे कि ये जो रेट है ना, ये किसकी दे रखी है बेटा, ऑन सिक्योर्ड पोर्शंस की दे रखी रेट, किसकी दे रखी है, सिक्योर्ड पोर्शंस की दे रखी है बेटा। सिक्योर्ड पोर्शन समझते हैं, जैसे हमने बैंक से लोन लिया और उसके अगेंस्ट क्या रखी, सिक्योरिटी रखी, क्या रखी, अब बैंक से लोन लिया 50 लाख का लोन है, उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी रख रखी है उसकी मार्केट वैल्यू एज ऑन बैलेंस शीट डेट, उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 40 लाख, तो लोन आउटस्टैंडिंग है 50 लाख का, और सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है 40 लाख। जो भी आपने लैंड बिल्डिंग के जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल या कोई प्लांट एंड मशीनरी के डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल या कोई भी आपने सिक्योरिटी दी है बैंक को, कोई इन्वेस्टमेंट दी है, तो उसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख ही दे रखी है उस दिन। तो सिक्योर्ड पोर्शन कितना हो जाएगा, बैलेंस शीट डेट पर सिक्योर्ड पोर्शन कितना हो जाएगा 40 लाख, और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हो जाएगा 10 लाख का। तो ये रेट्स किसकी है बेटा, सिक्योर्ड पोर्शन की। लेकिन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शंस ये रेट एज इट इज रहती है 0.4%, 10%। लेकिन जो डाउटफुल की कैटेगरी है ना बेटा, यहां तीनों जगह 100% रेट हो जाती है बेटा। लॉस एसेट में तो 100% रहेगी सही। ठीक है बेटा, तो ये रेट ऑफ प्रोविजन है जो आपको तैयार करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, यूज करनी है, सॉरी। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स तैयार करने के लिए रेट्स आपको यूज करनी है, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, बुक दीजिएगा मुझे एक इधर, हर्ष लाओ तुम दे दो। यामिनी, महिमा, समझ में आ गया? यामिनी, महिमा, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, महिमा आपका तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना?
देखिए मैंने पहले भी बता दिया गया इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, पहले छोटे छोटे टॉपिक्स डिवाइडेड है। कल जैसे हमने परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को पढ़ा, आज रेट ऑफ प्रोविजन, इसके बाद एक छोटा टॉपिक और लेंगे हम, ईसीजीसी कवर और डीआईजीसी कवर। चलिए आइए इलस्ट्रेशन नंबर निकाल लीजिए आप 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकाल लीजिए, और ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 3.24, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 3.24, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, समझे शशांक? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, 10 नंबर का क्वेश्चन आया है ये। अब आप देखिएगा इसमें 10 नंबर में है क्या। वाइल क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अ कमर्शियल बैंक हैज इट्स एडवांसेस क्लासिफाइड ऑन 31 मार्च 2019। कमर्शियल बैंक के एडवांसेस क्लासिफाइड करके दे रखे हैं बंधन। स्टैंडर्ड एसेट्स 32,000 रुपीज इन लैक्स, 32,000 रुपीज इन लैक्स स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स कितनी दे रखी है? 2600, 2600 लैक्स। डाउटफुल एसेट दे रखी है अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, पुनीत मोर देन 3 ईयर, और दे रखी है लॉस एसेट, क्या दे रखी है? You are required to calculate the amount of provisions to be made by the bank on 31st March 2019। आपको प्रोविजन क्रिएट करना है बेटा। तो स्टैंडर्ड एसेट्स पे क्या रेट है? 32,000 का 0.4%, 0.4% है, निकाल के देखो कैलकुलेटर पे। 0.4 के बाद परसेंटेज का बटन दबाना है बेटा, ये रेट यूज करनी है आपको। 2600 पे क्या लगाएंगे? 10%। उत्कर्ष 2600 पे क्या लगाएंगे? 10%। और डाउटफुल अप टू 1 पे 25%, 1 to 3 पर 40%, मोर देन 3 पर 100%, और लॉस एसेट पे फाइनली क्या लगाना है? 100%, और नीचे आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? प्रणय समझा दूं दोबारा या अभी भी टाइम लेगा थोड़ा सा? तू और समझा दूं या और टाइम लेगा भी तू? हाँ मोबाइल चला रहा, आते तो तू आ जा। कल आए थे क्लास में? कल तक क्लास में? कल का टॉपिक समझ में आ गया? परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हाँ वो फर्स्ट और फोर्थ लेना है बस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कल हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो था फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू। और परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए हमने क्या बोला था कि इनकी इंटरेस्ट की इनकम आप प्रॉफिट एंड लॉस में अक्रूवल बेसिस पे क्रेडिट करेंगे, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की इनकम को किस बेसिस पे क्रेडिट करेंगे? कैश बेसिस पे। लेकिन आज हमें क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पीबीडी हम पढ़ते हुए हैं। भाई आपने उधार दिया है, पैसा डूब जाएगा, इस बात के लिए आपको प्रोविजन बनाना है। ठीक है। एक ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में तो क्या होता है बेटा, पास्ट ईयर के जो एस्टिमेशंस होते हैं, सॉरी पास्ट ईयर की जो इंफॉर्मेशन होती है, कैलकुलेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं। जैसे पिछले साल हमारा 1 लाख रुपए का बैड डेब्ट हो गया, माल बेचा था 10 लाख का, 10% डूब गया, तो फ्यूचर में भी हम 10% का क्या बना के चलेंगे? प्रोविजन। बट बैंकिंग कंपनीज में ऐसे आप एस्टिमेट नहीं करेंगे। बैंकिंग कंपनीज में जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोविजन तैयार करना है, और आरबीआई की गाइडलाइंस में सभी बैंक्स के लिए एक जैसी रेट दे रखी है। आपको समझ में आ गई बात? और क्या रेट दे रखी है बेटा, सुनना ध्यान देना। क्या क्लासिफिकेशन दे रखा है? ये बताया गया कि सारी परफॉर्मिंग एसेट्स जो समय पे पैसा चुका रही हैं उनको क्या ट्रीट किया गया है? स्टैंडर्ड एसेट्स। क्या? स्टैंडर्ड एसेट्स। और उनपे प्रोविजन की रेट है 0.4%, नॉट 40%। इट्स नॉट 4%, 0.4%, 0.4%। मतलब 100 रुपए में 40 पैसा प्रोविजन बनाना है आपको, 100 रुपीज में 40 पैसा प्रोविजन बनाना है। व्हेन एसेट्स बिकम एनपीए इट ट्रीटेड एज सब स्टैंडर्ड, 10% रेट है। जैसे ही एनपीए हो गई 10% की रेट में आ जाएगी बेटा, वो सब स्टैंडर्ड बोलेंगे, नाम भी चेंज कर देंगे उसका, स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड। अब सब स्टैंडर्ड कितने साल तक रहती है? सब स्टैंडर्ड 1 साल तक रहेगी वो, 1 साल बाद उसका नाम चेंज कर देंगे, क्या? डाउटफुल एसेट। और डाउटफुल में फिर अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर
और फाइनली क्या कहलाएगी, लॉस एसेट। और ये प्रोविजंस की रेट दे रखी है 0.4, 10, 25, 40 एंड 100%। लेकिन ये जो रेट्स गिवन है ये सिक्योर्ड पोर्शंस की गिवन है। किसकी गिवन है? जैसे मान लो बैंक से हमने लोन लिया 40 लाख का, 50 लाख का, उसके अगेंस्ट हमने सिक्योरिटी जो रख रखी है, फॉर एग्जांपल लैंड बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, फिक्स्ड एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रख रखे, और उनकी रिलाइजेबल वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर दे रखी है 40 लाख की, जिस दिन आप प्रोविजन बना रहे हैं। मार्केट में 40 लाख में एसेट बिक जाएगी, तो 50 लाख के लोन पर 40 लाख की सिक्योरिटी है, तो 10 लाख क्या कहलाएगा? अनसिक्योर्ड। क्या कहलाएगा? तो सिक्योर्ड पार्ट पे अलग रेट लगेगी, अनसिक्योर्ड पार्ट पे रेट अलग लगेगी। और बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर ये जो तीनों रेट है 100% कर दी गई है डाउटफुल में, बाकी रेट्स क्या है आपकी? सेम। और अभी मैंने ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 कराया, कुछ नहीं है, आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है, आपको रेट अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है? रेट। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया। अगला इलस्ट्रेशन देखिएगा इसका, अगला इलस्ट्रेशन देखे बंधन, इलस्ट्रेशन नंबर निकालिए 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 3.35, इस टॉपिक से रिलेटेड। प्रणय चलो 3.35 उत्कर्ष, from the following details compute the amount of provision required to be made in the P&L account of Evergreen Bank Limited. स्टैंडर्ड एसेट्स कितने की हैं? 16,000 लैक्स की है बेटा। तो इस पे क्या प्रोविजन की रेट बनेगी बेटा? 16,000 पे 0.4%। चेक कर लो पीछे, 16,000 पे 0.4%, 64 रुपीज आ रहा है, जस्ट 64 लाख। सब स्टैंडर्ड पे रेट कितनी है बेटा? 10%। देख लीजिए 12,000 का 10% निकाल रखा है इसने, 1200। डाउटफुल 1 ईयर, अच्छा सिक्योर्ड है। अब यहाँ क्लासिफिकेशन दे रखा है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो डाउटफुल 1 ईयर सिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड की रेट कितनी है? 25% है, पीछे चेक कर लो आप, 4,800 का 25%। फिर आगे चले फॉर 2 to 3 ईयर, हालांकि 1 to 3 ईयर है, लेकिन ये 2 से 3 साल हो गए इनको, राइट? तो ये इसी कैटेगरी में आएंगे बेटा। अब ऐसे नहीं कि 2 से 3 में कंफ्यूज होता हो, 1 से 3 में मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, ये पीरियड है, 2 से 3 भी इधर ही आएगा। और ये भी क्या है? सिक्योर्ड ही बेटा। 3600 इस पर रेट लगेगी, 40%। कितनी लगेगी? एंड फॉर मोर देन 3 ईयर्स सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹1000 लाख। अब 1800 लाख का लोन है, लेकिन 1000 लाख की क्या रख रखी है अपने? मशीनरी। तो इसमें सिक्योर्ड कितना हुआ? 1000, और अनसिक्योर्ड कितना हुआ? लेकिन इस कैटेगरी में तो चाहे सिक्योर्ड हो चाहे दोनों पे रेट 100% है। अब आप 1000 का 100% निकालो और फिर 800 का 100% निकालो, इससे बढ़िया 1800 का 100% कर दीजिए आप, कोई दिक्कत? यहां आ जाता चेंजेस, ठीक है? बंधन समझ में आ रहा है? और लास्ट में क्या है बेटा? नॉन रिकवरेबल एसेट, दैट इज लॉस्ट एसेट, लॉस एसेट। और इस पे कितना परसेंट प्रोविजन बनेगा? 100% प्रोविजन बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, है कोई कंफ्यूजन? हालांकि ये पॉइंट इलस्ट्रेशन नंबर 12 में भी दे रखा है, बट अभी नहीं कर रहे, उसमें और कुछ भी पॉइंट है। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म करें इसको, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 12, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, 1 और 12। निकाल लो आंसर, निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 वही आपको प्रोविजन बनाना बेटा। चलो 6000 लैक्स का स्टैंडर्ड एसेट्स है, तो 6000 पे कितना लगेगा बेटा? 6000 पे कितना लगेगा? 0.4%, 24। सब स्टैंडर्ड पे कितना है? 10%, 440। फिर आगे चले डाउटफुल फॉर 1 ईयर, 1 ईयर की कैटेगरी यही, 1800 का 25%, 450। अच्छा फॉर 2 ईयर वो इसमें आ जाएगा बेटा, फॉर 2 ईयर इसमें आ जाएगा 800 का 40%, कितना? 320। 1 मिनट, 1200 है क्या? हाँ तो 1200 का 40%, 480 हो जाएगा बेटा ये। फिर आगे चलेंगे 800 का भी 40%, क्योंकि ये भी 2 ईयर है बेटा। 2 ईयर मतलब 1 to 3 में ही आ गया ये, आया नहीं आया? ठीक है, 2 ईयर और 3 ईयर है दोनों। चलो इसी में आ जाएगा बेटा, कितना आएगा ये? 320। और मोर देन 3 इधर आ जाओ,
600 का 100%, 600। और फाइनली क्या है, लॉस एसेट है 1600, इसका भी 100% 1600। कैलकुलेट कर लीजिए ये अमाउंट सारे के सारे, जोड़ लीजिए। 3914 लाख रुपीस प्रोविजन का अमाउंट आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। ठीक है बेटा। और एक क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लो, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ही है ना? यस। इसमें स्टैंडर्ड दे रखी 500, तो 500 का 0.4%। सब स्टैंडर्ड दे रखी 400, 400 का 10% 40। 1 ईयर, 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर एंड लॉस एसेट। मेरे ख्याल से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत? तो ये हमारे 2 इलस्ट्रेशन और 2 क्वेश्चन और हो गए आज। अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए पहले कुछ। हाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रजिस्टर में कर लेने बेटा क्वेश्चंस, है ना? क्या प्रणय? फोटो खींचिए। मेरे को कोई बर्थडे वर्थडे ऑर्गेनाइज नहीं करवाना तेरे से, मेरे को कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करवाना है। अच्छा फ्री में करता है क्या? फिर ठीक है, फिर ध्यान रखूंगा। अरे नहीं, अरे नहीं है, परेशान करते हैं तेरे भैया, छेड़ते हैं। वो बोलता है शादी हो रही, बर्थडे मर रहा है, इस तरीके से इनको काम तो नहीं। चले आगे समझ में ये। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक। चलिए ईसीजीसी कवर एंड डीआईसीजीसी कवर। चलिए ये भी प्रोविजन से रिलेटेड ही टॉपिक है बेटा हमारा। ईसीजीसी कवर एंड डिपॉजिटेड इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कवर, डीआईसीजीसी कवर। समझना बेटा। अच्छा ये 2 ऐसे कॉर्पोरेशन है, ईसीजीसी एंड डीआईसीजीसी, जो बैंक को गारंटी दे देते हैं। अच्छा किसको गारंटी देते हैं? कि अगर आपका कस्टमर अगर आपको पैसा नहीं चुकाएगा तो हमसे ले लेना। नहीं आई बात समझ में? लेकिन ये बताओ, क्या ये गारंटी बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी प्रीमियम के पे करेंगे क्या? आज जैसे हम हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कराते हैं, हम हमारे एसेट्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है? अगर आपका कोई नुकसान हो जाएगा तो हमसे लेना, लेकिन उसके बदले में वो क्या चार्ज करती है हमसे? तो ये जो कॉर्पोरेशन है ये एक तरीके से बैंक ने जो एडवांसेस प्रोवाइड किए हैं उनका क्या कर देंगे? इंश्योरेंस। क्या कर देंगे? ये बैंक ने क्या बांटा बेटा? एडवांस डिस्ट्रीब्यूट किया। एडवांस का क्या? इंश्योरेंस। कौन कर रहे हैं? ईसीजीसी एंड डीआईजीसी, ये 2 कॉर्पोरेशन कर रहे हैं बेटा। तो हमें यहां पर क्या करना है? हमें क्या करना है यहाँ पे? कोई लाइक इनकी अकाउंटिंग नहीं सीखनी कि लाइक ये प्रीमियम कैसे पे कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशन है, कोई क्या अकाउंटिंग है, ये सब कुछ नहीं देखना है। हमें तो बस क्या करना है कि आज बैंक ने जो एडवांस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और अगर वो ईसीजीसी या डीआईजीसी से कवर है तो इनकी गारंटी को ध्यान में रखते हुए एडवांस पर प्रोविजन की कैलकुलेशन करनी है। एडवांस पर प्रोविजन की कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। दैट मींस यहां पर भी आपको क्या बनाना है? पीबीडी बनाना है। क्या बनाना है?
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ही बनाना है। तो देखिएगा क्या कैलकुलेशंस होती है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो एक टर्म लोन है जो बैंक ने दिया, और टर्म लोन है ये ₹40 लाख का टर्म लोन है, राइट। अब इसके बदले बैंक ने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रख रखी होगी, समझना कैलकुलेशन बेटा। इसके अगेंस्ट बैंक ने क्या रख रखी होगी, तो इसमें सिक्योर्ड पोर्शन कितना है ये देखिएगा। सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, सिक्योर्ड पोर्शन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, मतलब जो सिक्योरिटी रख रखी है उसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले ली, इसकी वैल्यूज आपको दे रखी है 25 लाख की वैल्यूज दे रखी सिक्योरिटी की। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना बचा, अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना बचा बेटा, 15 लाख। और यहां पर डीआईजीसी की गारंटी बेटा, डीआईजीसी कवर है, सपोज डीआईजीसी कवर दे रखा है 40%, 40% कवर है। अब एक बात बताओ, ये क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस, ये गारंटी कॉर्पोरेशन सिक्योर्ड पार्ट को गारंटी देंगे या अनसिक्योर्ड पार्ट को गारंटी देंगे? एक बार बताओ, हम इंश्योरेंस किसका करवाएंगे, अनसिक्योर्ड का या सिक्योर्ड का? मान लो फॉर एग्जांपल हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो हम टोटल अमाउंट के लिए क्यों पे करेंगे? हम तो जो अनसिक्योर्ड पार्ट है उसी के लिए तो प्रीमियम पे करेंगे, ये तो पैसा रिलाइज हो ही जाएगा ना सिक्योरिटी बेच के, मैं इसकी क्यों गारंटी लेने लगूंगा? मैं किसकी गारंटी कवर करवाऊंगा? और मैंने जैसे यहां पर डीआईजीसी कवर ले रखा 40%, तो इसमें गारंटेड पार्ट कितना हो गया बेटा, ये गारंटेड पार्ट कितना हो गया, गारंटेड बाय डीआईसीजीसी, और ये 40% गारंटेड हो गया बेटा 6 लाख का हो गया। तो बैलेंस अनसिक्योर्ड क्या बचा बताइएगा, 9 लाख। तो आपने अपने लोन के 3 पार्ट कर दिए, ढंग से देखें आप, आपने अपने लोन के कितने पार्ट कर दिए बेटा, 3 पार्ट कर दिए। एक सिक्योर्ड पार्ट, एक गारंटेड पार्ट, गारंटेड बाय कॉर्पोरेशंस, राइट, और तीसरा पार्ट क्या बेटा, अनसिक्योर्ड। जैसे यहां कितने का लोन था, ये 40 लाख का लोन था शशांक, चलो बताओ इसमें सिक्योर्ड कितना है 40 लाख में? 25 लाख सिक्योर्ड है, आया ना, 25 लाख सिक्योर्ड है। अच्छा गारंटेड कितना है, 6 लाख का गारंटेड है। और अनसिक्योर्ड कितना है, ना सिक्योरिटी ना गारंटी, और 9 लाख की है। अब बस एक छोटी सी बात ध्यान देनी है, मतलब वापस समझा दूं, मैंने जो लोन दिया है, एडवांस दिया है, उसके 2 पार्ट कर दिए, सिक्योर्ड और गारंटी किसकी मिलेगी, अनसिक्योर्ड पे लगाना, जो भी गारंटी रेशियो 40%, 50%, 60%, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो अनसिक्योर्ड पार्ट पे लगेगी गारंटी। तो जो बच गया बैलेंस क्या कहलाएगा, बैलेंस क्या कहलाएगा, अनसिक्योर्ड कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो कितने पार्ट हो गए टोटल, सिक्योर्ड, गारंटी और, बस एक छोटी सी बात ध्यान देनी है कि गारंटेड पार्ट के लिए आपको 0% प्रोविजन बनाना है, ₹0 का, समझ में आ गई बात? और इन दोनों की रेट तो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा रखी है आपको, इन दोनों की रेट तो मैंने, कि अगर ये स्टैंडर्ड कैटेगरी का है तो 0.4%, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का है बंधन 10%, राइट, डाउटफुल अप टू 1 है तो 25%, 1 to 3 है तो 40%, मोर देन 3 है तो 100%, और लॉस एसेट है तो किस कैटेगरी की ये देखकर आप प्रोविजन बना लेंगे। और इधर क्या रेट सीखी है अपन ने भी, 0.4, 10, 100, 100, 100% और 100%, ये रेट लग जाएगी आपकी, कोई दिक्कत? तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है सुनिएगा, जो भी टर्म लोन है उसके 2 टुकड़े कर रहे हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पार्ट पे क्या लगानी है, गारंटी, और बैलेंस क्या कहलाएगा, बैलेंस अनसिक्योर्ड। और 3 पार्ट करने के बाद गारंटेड पार्ट पे आपको 0% प्रोविजन बनाना है, और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की रेट्स हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी है। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, राइट, निकालिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 15 है, पहले 4 देख लीजिएगा, नोट कर लो इसको पहले, क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसके बाद।
आज वो कहाँ है, संस्कार कहाँ है, प्रशांत? कहाँ चला गया? इधर से वो जागृति नहीं है, और कौन, वो कहाँ है, शिवांगी? उसका पढ़ा हुआ चैप्टर बैंकिंग। बैंकिंग के बाद अपने इंटरव्यू का सेक्शन पढ़ा था, बैंकिंग पढ़ा हुआ उसका, पढ़ा हुआ हो गया केशव? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं मैं, और अभी इलस्ट्रेशन मार्क कर दूंगा आपको, वो होमवर्क में कर लेना इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 18-19। टर्म लोन दे रखा है, कितने का दे रखा है? टर्म लोन गिवन है आपको रुपीज 140 lakhs, 140 लाख का टर्म लोन गिवन है आपको, राइट? मैं ऊपर लगा देता हूँ ये रुपीज इन लैक्स, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखिए आगे क्या बोला कि डीआईजीसी कवर है 50%, मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख, मतलब 50% और मैक्सिमम 25, तो विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा वो डीआईजीसी कवर कहलाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 25 है, उससे ज्यादा तो जाएंगे ही नहीं आप, बात समझ में ही नहीं आई। फिर आगे चले, सिक्योरिटीज हेल्ड है 30 लाख की, लेकिन उसकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है? तो हम सिक्योर्ड क्या माने, 30 या 35? 35, तो इसमें से माइनस कर दो सिक्योर्ड पोर्शन, सिक्योर्ड पोर्शन माइनस कर दीजिए। और मैंने आपको बताया भी सिक्योर्ड पोर्शंस क्या होती है, सिक्योरिटी की जो रिलाइजेबल वैल्यू होती है पर्टिकुलर डेट पे वही लेंगे आप। तो सिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया 35, तो बैलेंस कितना बचा 105, आया ना 105 lakhs। अब इसमें क्या लगेगी, गारंटी 105 का कितना परसेंट है ये, 50%, और 25 लाख मैक्सिमम टू 25, तो ये आएगा 52.5 और 20, सही है ना, विच एवर इज, ठीक है बेटा। तो बैलेंस क्या बचा अनसिक्योर्ड, अब बैलेंस अनसिक्योर्ड बच गया 80 lakhs, कोई दिक्कत? 3 पार्ट कर दिया आपने। अब आपको ये बोला गया देखो क्लियरली, पीरियड फॉर विच द लोन हैज रिमेन डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर, तो आपका जो डाउटफुल सॉरी टर्म लोन है वो 3 साल से ज्यादा पीरियड के लिए क्या है, डाउटफुल है। तो क्या बनेगी देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिक्वायर्ड। चलिए, तो सिक्योर्ड पोर्शन कितना है बताइएगा, 35, और ये मोर देन 3 ईयर की कैटेगरी में, हर्ष मोर देन 3 ईयर की कैटेगरी में बेटा, तो 100%। गारंटेड पार्ट कितना है, ये गारंटेड पार्ट है 25 लाख इंटू 0%, और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो कितना बेटा, ये 80, और ये भी मोर देन 3 की कैटेगरी का बेटा, 3 साल से ज्यादा डाउटफुल कैटेगरी का है, तो सिक्योर्ड हो चाहे दोनों पे 100% प्रोविजन बनेगा बेटा 80 lakhs। तो टोटल कितना हो गया 11 lakhs, ये आंसर हो गया बेटा।
चेक कर लीजिए 115 लाख, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है हमारा ये। इधर आप रिज्वाइन कर लो क्लास, इसके टॉपिक बताता हूँ, क्वेश्चंस क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड। रिज्वाइन कर लीजिए बेटा तीनों क्लास।